हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग एनसीईआरटी का कूलाम के नियम बेस पे सवाल करते हैं। अगले लेक्चर में आपको कूलाम का नियम हमने बताया था, उस पर हम लोग सवाल लेते हैं। एनसीईआरटी का 1.1 अभ्यास का सवाल है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल है? उनके बीच आपको बल निकालना है। दो बिंदु आवेश हमारे पास हैं, एक यहाँ पे बिंदु आवेश है, एक यहाँ पे बिंदु आवेश है। ठीक है, यहाँ पे है क्या? 2 × 10⁻⁷ कूलाम। यहाँ पे है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ये 30 सेंटीमीटर है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो यहां से दिया हुआ है क्या आपको पास? मान लीजिए ये Q1 है, तो Q1 बराबर कितना है? 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 बराबर कितना है? तो 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और बीच की दूरी कितना है? दूरी दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया हुआ है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? R की वैल्यू आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। हमारी बात समझ में आ रही है? आप 30 सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो सिंपल है, 30 × 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे। -2 से आप गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास इतना मीटर, ये हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो एक जीरो से यहाँ पे एक कम पावर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 10⁻⁻1 मीटर। हमारी बात समझ में आ रही होगी? यहाँ पे एक जीरो है, तो एक जीरो से एक ये कम हो जाएगा पावर, एक जीरो से एक पावर कम हो जाएगा। ये है आपके पास 30 × 10⁻⁻2। तो 3 × यहाँ पे लिख सकते हैं 10, गुणा करेंगे 30 आएगा, इंटू 10⁻⁻2। ये पॉजिटिव एक 1 है और ये निगेटिव -2 है, आपस में ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × 10⁻⁻2 में से एक जाएगा, तो -1। कन्फर्म हमारी बात समझ में आपको आ गई होगी? ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 मीटर। तो कूलाम बल पूछा है हमसे, उनके बीच बल। ठीक है, तो हम लोग बल सीधा निकालते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है? वायु या निर्वात के लिए फोर्स इतना लगता है, वायु या निर्वात में फोर्स इतना होता है। कंफर्म? तो F की वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। और बीच की दूरी R है 3 × 10⁻⁻1। इसका स्क्वायर कर लेंगे आप। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे आप? स्क्वायर कर लेंगे आप। तो फाइनल क्या मिलेगा अभी? 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 और 7, 10⁻7, 10⁻7 हो जाएगा 10⁻⁻14। और नीचे 3 3 का 9 और गुणे में 10 के पावर हो जाएगा कितना? 2 1 2, -2। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा F की वैल्यू कितनी? F बराबर 6 गुणे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, -2 ऊपर जाएगा 9 में जुड़ेगा, -2 ऊपर जाएगा 9 में जुड़ेगा, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 11 में से -14 है, -14 में से 11 आप घटाएंगे तो बचेगा -3 न्यूटन। हमारी बात समझ में आई है? यहाँ पे देखें आप ध्यान से, ये 10 के पावर ऊपर 9 है, ये 10 के पावर ऊपर 14 है माइनस का, और ये 10 के पावर नीचे -2 है। ठीक है, ये पावर तीनों को ध्यान से समझें। ये -2 ऊपर जाएगा
तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, तो 9 और 2 11, 9 और 2 11, तो ये मिलकर हो जाएंगे कितने 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 के पावर 11। अब माइनस का 14 में से 11 आप घटाएंगे क्योंकि बीच में गुणा है, ठीक है। तो ये माइनस है, माइनस का 14 में से 11 जाएगा, तो 14 में से 11 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 के पावर माइनस का 3 न्यूटन। कंफर्म, हमारी बात समझ में आपको बिल्कुल आ गई होगी। ये आपका पहला सवाल था, ठीक है, एनसीईआरटी का 1.1 अभ्यास का। आइए इस पर हम लोग और सवाल लेते हैं। हम लोग अगले दिन पढ़े थे, ठीक है, कि एप्साइलन m इक्वल टू के एप्साइलन, ठीक है, नॉट। याद आ रहा है, यह किसी माध्यम की विद्युतशीलता होती है, यह माध्यम की विद्युतशीलता, और ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है, और ये उस माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन। यहां पर एक चीज और, के का मान कहां से कहां तक संभव था, तो के का जो मान होता है वह, ठीक है, वह होता है आपके पास इनफाइनाइट से लेकर, ठीक है, 1 तक, ठीक है, 1 तक, ये इसके बीच होता है, 1 से अधिक या 1 के बराबर, ठीक है, 1 के अधिक, 1 से ज्यादा के का मान होता है या 1 के बराबर होता है, और के का मान इनफाइनाइट, ठीक है, के का मान इनफाइनाइट से भी होता है, इनफाइनाइट से कम भी होता है, ठीक है, इनफाइनाइट के बराबर भी होता है, इनफाइनाइट से कम भी होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी आप सीधे कह सकते हैं के का मान 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। इस पर बेसिस हम सवाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको ये चीजें पढ़ा दी हैं अगले लेक्चर में। अगर अगला लेक्चर आप ना देखे हो तो जरूर देखें, आप यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोचिंग, जरूर आपको मिल जाएगा तुरंत। तो आइए सवाल लेते हैं। पहले इस पर हम सवाल लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। निम्न में से के का संभव मान है, निम्न में से के का संभव मान है, के का क्या संभव मान है भाई, नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हम लिखते हैं, ठीक है, माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 2 लिखते हैं हम माइनस का 1/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है, 2/3, और ऑप्शन नंबर 4 लिखते हैं 1, ठीक है, या 1 आप लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख दीजिए, ठीक है ना, 3/2 लिख देते हैं। चलिए बताएं इस बार इसका आंसर क्या होने वाला है, और सिंपल सवाल है। तो माइनस का 1 1/2, 2/3 और 3/2, के का क्या संभव हो सकता है मान, आपको पता है के का मान जो होता है वह 1 या 1 से अधिक या इनफाइनाइट तक होता है, और इनफाइनाइट के बराबर भी होता है, इनफाइनाइट से कम भी होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है ये तो मान संभव है। तो क्या संभव हो सकता है इसमें भाई, 1 से 1 के बराबर, 1 से छोटा तो हो नहीं सकता है, 1 से अधिक चाहिए इसको वैल्यू, ठीक है, 1 से हमेशा अधिक वैल्यू चाहिए, तो 1 से वैल्यू ये भी कम है, ये तो होगा नहीं, ये भी वैल्यू 1 से कम है, माइनस में है, ये भी नहीं होगा। इससे अब डिवाइड करते हैं तो 0.6666 आएगा, तो 1 से कम है, ये भी संभव नहीं है। इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, यानी 1 से अधिक आएगा, 1 से अधिक आएगा, ठीक है, इसका मान 1 से अधिक आएगा, तो ये संभव है, यानी ऑप्शन नंबर का हो गया 4th, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं।
अगले इस पर सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है, इस बेसिस इस पे हम लोग सवाल ले लेते हैं। ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, सॉरी एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, के क्या है, परावैद्युतांक। ये चीजें आपको हम अगले लेक्चर में बताए हैं, इस पर हम लोग सवाल लेते हैं। सवाल नंबर होगा 3, क्वेश्चन नंबर होगा 3, ठीक है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक 80 है। उस माध्यम की विद्युतशीलता बताएं, ठीक है, विद्युतशीलता बताएं, कितना होने वाला है विद्युतशीलता, ठीक है। ये सवाल है सिंपल। वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और नहीं अगर आंसर आया हो तो अब आइए देखिए ध्यान से। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, 80 है। के का मान दे दिया है 80। उस माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, माध्यम की विद्युतशीलता आपसे पूछा है, और आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले से भी पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। याद आ रहा है, तो इस वैल्यू को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम बराबर हो जाएगा, के का मान कितना है 80, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो फाइनल क्या होगा आपके पास, एप्सिलॉन एम इक्वल टू हो जाएगा, गुणा कर देंगे आप, ठीक है, 8 × 40 का 0, ठीक है, 0 तो है ही ऑलरेडी, 8 × 40 कर 0, 8 × 64 और 4 68, 8 × 64 और 6 70, ठीक है, 64 और 6 70, दशमलव यहाँ पे 2 स्थान पे है, 2 स्थान पर लगेगा यहाँ पे, गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।